व्रत का उद्यान मैंने रखा। भगवान शंकर जी बैठे ही हैं, अमर कथा क्या है। सबने कथा सुना, लेकिन अमर कथा के बारे में कोई नहीं सुना कि अमर कथा है क्या। अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा में, भागवत कथा में वो कथा है जिसकी श्रवण मात्र से ही जीवन कृत होता है। अगर गर्भ में कोई स्त्री गर्भ से भी है ना, कथा को श्रवण करे तो जन्मा जो बालक होगा ना और ज्ञानी होगा। एक कथा का विधान है, कथा को सुन करके ही जाना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं, बैठ जाए, अबे बैठ के चलो जाइए आधा घंटा, तनी बैठी बैठी सुन लेके ऐसा ना करे के चाहिए। कोनो कथा हो के नो खूब शांति मन से भाव से बैठ के सुने के चाहिए। अशांति भाव से अगर भागवत सुनत नहीं तो सब काम के त्यागी, वो धन आपके साथ ना जाए, 4 ताला मकान भी आपके साथ ना जाए, जो बैंक बैलेंस वालों वो सब छूट जाए, यहाँ तक कि तन के कपड़ा भी हट जाए, यहाँ तक कि समझ जाए अपन यानी कि सबसे ज्यादा प्रेम करतनी मोह करतनी वो छूट जाए। जे खूब ज्यादा अगर मोह माया बा ना प्रेम बा तो प्रेम चौकट तक ही रह जाए। चौकट जो समाज से प्रेम करतनी बस गांव के बाहर तक, अंदर जब तक रहे तब तक रही, गांव के बाहर गई सब प्रेम भुला जाए। पुत्र से मोह करतनी, पुत्र के मुंह ओइया तक बा जब तक आपके मुखा अग्नि नहीं के हो ओइया ले। पुत्र भी अगर मुखा अग्नि दे दी तो सारे पुत्र मोह में खत्म हो जाएगा। तो सब त्याग दिए, इस सब का बा एक सृष्टि संसारिक परंपरा बाए। अपने आप के सोची कि हमरो साथ कुछ जाओ ना, अच्छा अच्छा भोजन जाइए ना धन दौलत जाइए, आना ही घर कुछ न जाइए। एक एक बीता खातिर, एक एक इंच खातिर कहे लगा कि ना एको इंच देवे ना पड़े ना, चाहे कुछ हो जाए का हो। भाई भाई के विवाद, देखिए कैसे विवाद होता है। एक बित्ता जमीन हो, एक हाथ जमीन हो, क्या करना चाहिए? सब कुछ यही रह जाता है, लेकिन प्रेम में बदलाव आ जाता है। जब आप प्रेम का महत्व करेंगे, जमीन यहीं पे रह जाएगा, कितने पुष्ट यहीं पे रह गया, इसी जगह पे, इसी नगर में, इसी स्थान पे वो घर वहीं पे पड़ा रह गया, लेकिन व्यक्ति तो चला गया। तो सोचिए, उनके बारे में भी सोच लीजिए कि उन्होंने क्या लेके गए। जो इतना बनाए, इतना सजाए, इतना सब कुछ किए, तो कुछ लेके नहीं गए। तो आप किसके पीछे भाग रहे हैं मैया? ए मैया बताइए, काहे के पीछे भागे के बा? मत पीछे भागे, बस भगवान के नाम ले, बस वही नाम से जीवन कृत बा। सतगुरु हमसे भेंट करी, बात कहा प्रसंग, अब वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब। भगवान और गुरु ऐसे प्रेम रूपी वार्तालाप करते हैं, वाद करते हैं कि बारिश बरसता है और अमृत रूपी बारिश बरसने से पूरा क्या होता है? भीग जाता है। तो आप भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो मन से इस शब्द को इतना ग्रहण कर लीजिए, इतना पी लीजिए कि आपके मन की मैल जो है ना धुल जाओ। ऊपरी मैल जो रही तो धुआ जाइए, अच्छे अच्छे साबुन से धुआइए, जो जहां तक नजर जाइए सब धुआ जाइए, लेकिन मन की मैल कैसे धुआई मैया? ए मैया बताइए, मन की मैल धोए खातिर क्या करे बा? मन की मैल धोए खातिर श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करे के बा। और वे श्रवण कैले से ही, श्रवण कर लेने से ही
पाप के प्रायश्चित हुई। आज तक जितना आप दोष आपके लगल बा, यानी कोनो जीव, कोनो जंतु या केहू के शब्द बोलनी, केहू के गाली देनी, केहू के धन हड़प लानी, केहू के रुपया पैसा भी ले लानी, वो सब चीज के पाप के प्रायश्चित हुई। आपके लगे 10 रुपया नहीं खे थकाबा, लेकिन इतना सुंदर दिव्य कथा होता कि भागवत कथा बैंक जमा करले से ना होला, जेकरी अंदर श्रद्धा भाव आई ओकरे अंदर भगवान की कृपा होला। इतना सुंदर बात। अगर ज्ञान कहीं से मिले तो ज्ञान ले लेने के चाहिए, चाहे वो छोट होके या बड़ा होके, ज्ञान ज्ञान होला। तो भागवत ज्ञान के ग्रहण करी सबे और भूल गए सबे आज के बाप की हम का कहने, बस कुछ पल कुछ घंटा जो यहीं पे लगा दें कि हम अपने जीवन के कृत्य करें। नहीं तो क्या हुई बैठल बानी, कितना बढ़िया का नौकरी खाना बनूंगा, हई कार बा, इतना काम बा, इतना कार्य बाकी बा, मन भटकले से ना हुई। ए जब बैठे तो सच्चा मन लेके बैठी, दरबार लागल बा, श्री हरि के दरबार बा, बैठ करके अपने मन की बात कही। अब भगवान शंकर जी बैठे हैं, पति पत्नी का रिश्ता है, भगवान शंकर जी बैठे, तीसरे का प्रवेश जब होता है घर में ना, पति पत्नी के रिश्ता में जब दूसरा आदमी जाए तब पति पत्नी का विवाद होला। भगवान जी बैठल मानी भैया, बैठले के बाद नारद जी के आगमन भइल और जा कहीं केहू नहीं, पार्वती मैया से लोग कितना प्रेम करिए, कितना प्रेम बा। भगवान ने कहीं कहा कि कौन पूछे वाली बात नहीं बा, कौन पूछे वाली बात नहीं, नाना आज हमने बताई कितना प्रेम करी ले। पति पत्नी में प्रेम ही तो विश्वास ही तो सब कुछ बा। विश्वास जब तक बात तब तक सब बात, विश्वास के बिना तो सब खत्म। भगवान जी करे हमने बहुत प्रेम कर लिया, कहीं ठीक बा, इतना प्रेम करते हैं तो ठीक बा, अति सुंदर। एक बात जाके पार्वती मैया से कोई तो नहीं, पार्वती मैया से कौन कहा कि भगवान जी रुआ कितना प्रेम करी ले, कितना प्रेम करी ले रुआ के, तो बोले बहुत प्रेम करी ले। अच्छा ही बात बा, कितना प्रेम करी ले, ये बताई अमर कथा के बारे में कहानी के बताओ ले। अमर कथा क्या है? बहुत बड़ी कथा है, इसके सुन लेने से मात्र से जीवन कृत हो जाता है, कृत हो जाला, श्रवण मात्र से ही कृत हो जाला। आई पार्वती मैया करे ना ना आज तक अगर पूछे कि कहीं होगा हमरा कितना मानी ले, इतना जानी ले, ये हमके बारे में कहने को तो ले, अमर कथा का हो बताइए, के बारे में बताइए। आज तो पूछे हो पति पत्नी कौन बात होला ना, तो पति आधा बात मन में रख करके कुछ बात बता दे लला। तो पति पत्नी के रिश्ता में हमेशा क्या होनी चाहिए, सब बात एक दूसरे के पास होनी चाहिए। कैसे अर्धांगिनी, अर्धांगिनी रूप बोले स्त्री, जो नहीं घर में स्त्री के मान सम्मान ना हुए, घर में लक्ष्मी का वास ना होला। लक्ष्मी कोनी रूप में आवे आगे कोनो भरोसा नहीं है, लेकिन स्त्री के मान सम्मान जो घर में हुई, वही घर में धन के बरकत हुई। आ लक्ष्मी जी स्त्री स्वरूप है, आ स्त्री के मान सम्मान जब कोई गई तो घर आगे रहे बढ़ेला, धन दान के बरकत होला। लेकिन स्त्री के भी क्या करे चाहिए, अवगुण के वास्ते ही धन बिखरेला। कौन अवगुण हो, ध्यान से सुन ली सब। स्त्री के हमेशा अच्छे अच्छे वाणी बोलना चाहिए, सुंदर वाणी बोलना चाहिए, स्त्री को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। स्त्री को हमेशा वो बातें करना चाहिए जो बातें पति को अच्छा लगे। ऐसे बात करने से, बार बार चिल्लाने से वो धन की बरकत नहीं होता है। यही है कुलक्ष्मी का प्रभाव, और लक्ष्मी का प्रभाव शांत होता है। जहाँ पे शांत है, जहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे लक्ष्मी है। जहाँ पे चिल्लाहट ज्यादा होता है, जहाँ पे कर्कश है, वहाँ पे लक्ष्मी का वास
नहीं है। अब ये आए, भगवान जी आए, बोले क्या, अरे भाई क्यों इतना नाराज हो, क्या बात है बताइए। बोले क्या, ये बताइए, आप इतना जानते हैं, इतना मानते हैं, इतना जब प्रेम है तो आपने कथा के बारे में बताया क्यों नहीं, क्यों नहीं बोली, हमारे कथा के बारे में क्यों नहीं बताया, हमारी कथा क्या है इसके बारे में क्यों नहीं बताया। उन्होंने बोला हाँ अब तो फंस गए बात में, करे तो करे क्या, बात आ गया। एक बात मन में आया, कैसे बताऊं, एक प्रश्न सताया। भगवान बोले क्या कैसे बताऊं, ये हमारी कथा सुनने नहीं है, साधारण कोई कथा नहीं है। पार्वती मैया बोली क्या ना, कथा को बताइए, कथा को आप बताइए, हमें सुनना है कि हमारी कथा क्या है, हमारी कथा क्या है बताइए। अब बोले ठीक है, बताने के लिए जगह होना चाहिए, शांत जगह होना चाहिए, चलिए। उन्होंने लेके गए एक बट वृक्ष के पास, जंगल में लेके गए, कथा की सब व्यवस्था बताई, नियम व्यवस्था बता दिए, उसके बाद कथा प्रारंभ होता है। भगवान बोले कि जब तक आप हाँ की आवाज बोलेंगे तब तक कथा चलेगा, ओंकारी आपका बंद हो जाएगा तो कथा बंद हो जाएगा। आप लोग भी कथा सुनी सब, आंख बंद हो जाएगी। कितना लोगों लगा होला बैठे रहला, लेकिन लागे लगे के बाद कितना नींद लगता। तो त्याग जी सब निद्रा कथा में ना होके चाहिए, जो नहीं कथा में निद्रा आई ना वो समझे कि वो आपके जीवन का बा, कथा सो करके ना समझ जाला। पार्वती मैया अब जिद करके बैठ गई हैं, भगवान ने कथा प्रारंभ किए। प्रथम दिवस की कथा हुई, द्वितीय दिवस की कथा हुई, कथा में हो की आवाज आना शुरू हो रहा है और भगवान कहते चले गए, अंत में सो गए, कहते चले गए, कहते चले गए। अब उसी बट वृक्ष के ऊपर एक क्या था, एक तोता मैना का एक घर था, घोंसला था। उसी घोंसले में तोता मैना रहा करते थे और किसी कारणवश एक अंडा छूट गया था, जो दूषित हो गया था। उसी अंडे से जब भगवान कथा सुना रहे हैं और उस अंडे में जिसमें जीव नहीं है, जो दूषित है, यानी कि जिसमें जीव आ ही नहीं सकता, समझिए ये है भगवान की लीला, जिसमें जीव आ ही नहीं सकता। अब उस अंडे में जीव आया और पार्वती मैया जब सो गई हैं तो सोने के बाद उसी अंडे से अंडा टूटता है और हो की आवाज आता है। भगवान बोले क्या, भगवान तो सीधे साधे हैं, सीधे साधे हैं, सीधे साधे हैं। वो कथा बोलते चले गए, बोलते चले गए। हूँ की आवाज पार्वती मैया, वो सोचेगी मैया ही बोल रही है। इसके बाद जब कहते गए तो उनका ध्यान लगा रही, ये तो सो गई हैं, ये हूँ कौन, होकारी कहाँ से आ रहा है, होकारी की आवाज कहाँ से आ रहा है। और बोले क्या, अपने त्रिशूल से बोले क्या कि जाओ जिन्होंने कथा को श्रवण किया है उनका क्या करें, सिर लेके आ जाओ। संकट छा गई है, संकट छा गई है, अब करे तो करे क्या। अब चल दिए, अब जाते जाते अब कहाँ जाए, कोई इसका स्थान नहीं है, कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिला। इन्हें कहा कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिला। मैं